Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mudassir. Today we will discuss about fever in babies. How to take care of babies at home. Actually लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर फीवर की ओपीडीज़ वगैरह पीडियाट्रिशियन अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को फीवर को लेकर बहुत एंग्जाइटी हो रही है। बच्चों में फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है, डॉक्टर्स के पास लोग नहीं जा सकते, तो घर में कैसे इलाज करें, फ़ीवर को कैसे कंट्रोल करें, इसी पर बात करते हैं। पहले तो ये समझ लें कि फ़ीवर कोई डिजीज़ नहीं है, फ़ीवर बीमारी की एक अलामत है और फ़ीवर का आना आपकी बॉडी के सेहतमंद होने की निशानी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, एंटीजन, वायरस आ गया है तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है और इसमें जो बॉडी का रिएक्शन आता है वो बॉडी फ़ीवर के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। इसलिए फ़ीवर से घबराइए नहीं। हर बच्चे को तकरीबन 6 माह में 2 से 3 बार फ़ीवर के एपिसोड्स होते हैं, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फ्लू की वजह से हो सकता है। चूँकि बच्चों की आदत होती है चीज़ें मुंह में डालने की, इसी तरह वो ईज़िली जर्म्स को एक्सपोज हो सकते हैं। 2 types of germs cause infection. The most common cause of fever is viral infection, common cold, flu. Second most common cause is bacterial infection, urine infection, pneumonia, stomach infection. Less common cause of fever also due to vaccination. Always check their temperature by using a thermometer. फ़ीवर को नापने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और बच्चों में एक्जिला से टेम्परेचर लें, 1 मिनट तक बगल में लगाएं और रीडिंग कर लें। अगर टेम्परेचर 99.5 से ऊपर आ रहा है तो इसे फ़ीवर कहेंगे। नॉर्मली बच्चों का टेम्परेचर 99 टू 99.1 तक रहता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा हीट जनरेट करती है या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। बच्चों के केस में नॉर्मली डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तब डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अगर फ़ीवर 101 से ऊपर है तो दवा का रोल ख़त्म हो जाता है, वो काम नहीं करेगी, तो पहले कूलिंग मेजर्स इस्तेमाल करें, उसके बाद दवा का रोल जब 100 से नीचे आ जाता है टेम्परेचर तब दवा का रोल शुरू हो जाता है। फ़ीवर का इलाज चाहे आप दिसंबर में हैं या जून में, इसका एक ही इलाज है, मेंटेन कूल टेम्परेचर। तो उसकी बॉडी को कूल करेंगे। 102 से ऊपर स्पॉन्जिंग ज़रूरी है, वरना बुखार सर पे चढ़ जाता है और ब्रेन को डैमेज करने के चांसेस रहते हैं अगर वो प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। कूल आई मीन के ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपको बैठे हुए गर्मी ना लग रही हो। जैसा फिर मैं रिपीट करूँगा कि फ़ीवर के दौरान बॉडी हीट जनरेट कर रही है, ऑलरेडी हीट की वजह से बॉडी स्वेट कर रही है। अगर आप पंखे बंद कर देंगे ये सोच कर के बच्चे को बुखार है, या मोटे कपड़े पहना देंगे, कंबल में लिटा देंगे ये सोच कर के बच्चे को बुखार है, तो उसकी बॉडी इस वजह से भी पसीना जनरेट करने लग जाएगी, तो इस वजह से बॉडी से काफ़ी फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, बच्चा सीरियस हो सकता है। अब आते हैं बात पर, पहले तो ये पूरे जिस्म पर पट्टियाँ करनी हैं, नॉर्मल पानी से पूरे जिस्म पर पट्टियाँ करनी हैं। और नॉर्मल पानी से अगर टेम्परेचर 102 से ऊपर है तो बात ना दें, बल्कि सिर्फ स्पॉन्जिंग कर लें। अगर 102 से नीचे टेम्परेचर है तब नॉर्मल पानी से बात भी दे दें। ड्रेस योर बेबी इन अ लाइट लेयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़े भी बच्चे के हल्के कर लेने हैं। पंखा चला लें ताकि जल्दी से जल्दी बॉडी से हीट निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ। फ्लूइड्स दें, ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और वाटर डिपेंडिंग ऑन द बेबीज़ एज अंटिल 6 मंथ्स ओल्ड। अगर बच्चा 6 मंथ का है तो ओनली गिव एक्स्ट्रा फार्मूला और ब्रेस्ट मिल्क। जब फ़ीवर 101 से नीचे आएगा तब दवा का असर शुरू होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दवा इसके बाद दें, बल्कि दवा शुरू में ही दे दें और दवा का असर आने में आधा घंटा लग ही जाता है। फिर जब फ़ीवर उतर जाए तो फिर नॉर्मल कपड़े पहना लें, मगर इसके बाद भी ना ही गर्म कपड़े पहनाएं और ना ही कंबल में लिटाएं। व्हेन टू कॉल यूर डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो ये साइंस हैं जिनमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे साइंस में कोई रिस्क ना लें, फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर से रुजू करवाएं। कॉल योर डॉक्टर इफ़ योर बेबी इज़ अंडर एज 1 मंथ एंड हैज़ अ फीवर। अगर बच्चा 1 मंथ से छोटा है तो फ़ौरन डॉक्टर से
बच्चे को रुजू करवाएं। इफ़ योर बेबी इज़ अंडर एज 3 मंथ एंड हैज़ अ फीवर, इट इज़ कंसिडर्ड एन एमरजेंसी, सीक इमीडिएट मेडिकल केयर। अगर बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा या लिथार्जिक है या वीकनेस फील कर रहा है, इनएक्टिव होता जा रहा है, अगर बुखार के साथ सुर्ख दाने हैं, अगर बिल्कुल फीडिंग ख़त्म हो गई है, साथ साथ बुखार के सांस में प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, अगर बुखार 104 से ऊपर चला गया है, एकदम से लूज़ मोशन लग गए हैं, अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा है, बच्चा डिहाइड्रेटेड है, नो यूरिन इन ओवर 8 आवर्स, डार्क यूरिन, वेरी ड्राई माउथ, नो टेयर्स, तो ये सारे अलामात हैं कि बच्चे को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर टेम्परेचर 99 भी है और ये सारे अलामात साथ फीवर के हैं, तब भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब आते हैं दवाई पर। जो सेफेस्ट दवाई आती है वो है पैरासीटामोल। उसकी डोज़ होती है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो इसको 100 से 125 मिलीग्राम का डोज दे सकते हैं। तो नॉर्मली सिरप जो आते हैं कालपोल क्रोसिन, उनके 5 मिलीलीटर में 125 मिलीग्राम होता है, तो 5 मिलीलीटर तक आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी बुखार नहीं उतर रहा तो सेकेंड लाइन ड्रग्स ले सकते हैं, जिसमें आपका ब्रूफिन आता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अब एस्पायरिन का यूज़ बच्चों में बिल्कुल मना कर दिया गया है। अगर कोई डॉक्टर देता भी है आपको, तब भी बच्चों में इसका यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर 4 से 5 घंटे के बाद फिर से फीवर आ जाता है तो ये किसी डिजीज़, ज़ुकाम, निमोनिया की वजह से हो सकता है। अगर दवा का असर 4 से 6 घंटे ही रहता है तो असल में जो बेसिक पैथोलॉजी थी वो तो बॉडी में चल रही है, तो आप 4 से 6 घंटे बाद दवा को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन तक फीवर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पानी पिलाएं, लाइट खाना दीजिए और कूलिंग मेजर्स जारी रखिए। अब अगर फ़ीवर 5 दिन से ज़्यादा हो गया है और फीवर परसिस्ट कर रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि फ़ीवर कॉमन वायरस की वजह से नहीं था। इसमें डायग्नोसिस की ज़रूरत है और इसकी डायग्नोसिस के लिए टाइफाइड, मलेरिया, यूरिन इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करा सकते हैं। अगर फीवर के साथ पेशाब में जलन हो रही है तो सस्पिशन हो जाना चाहिए कि ये यूटीआई की वजह से हो सकता है, या फीवर के साथ खांसी है या सांस में मसला आ रहा है, बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, तो निमोनिया भी हो सकता है। अगर फीवर सिर्फ फीवर है और उतरने के बाद बच्चा ठीक है, खा पी रहा है, खेल रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या इंक्वायरी है तो आप इनबॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।